अमेरिका ईरान युद्ध का आज जो है 11वां लगातार दिन है और हालांकि हालात दोस्तों शांत होने के बजाय और गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका लगातार हवाई हमले कर रहा है, ईरान जवाबी चेतावनियां दे रहा है और खाड़ी के देशों में तनाव लगातार बढ़ रहा है और पूरी दुनिया की नजर अब फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई है। दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी अपडेट्स हैं तो एक एक करके इनको समझते हैं। अमेरिका का दोस्तों आज 11वीं रात भी हमला हुआ है लगातार और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है इस बात की कि उसने लगातार 11वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। दोस्तों अमेरिका का कहना है कि इन हमलों कोशिश है ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को खतरा पहुंचा सके। यानी फिलहाल अमेरिका का फोकस जो बना हुआ है केवल सैन्य ठिकानों पर नहीं है बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर भी है, ऐसा उनके बयानों से लगता है। दोस्तों युद्ध का खर्चा तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट ने कांग्रेस को बताया है कि अब तक इस युद्ध पर $37.5 अरब खर्च हो चुके हैं, $37.5 बिलियन। दोस्तों जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं तब तक आप ये जरा थोड़ा सा काम कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करके कमेंट में लिखिए कि $37.5 बिलियन का मतलब रुपयों में कितना होता है। दोस्तों अब ये भी हम यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो साथ में जो पेंटागन है तो पेंटागन ने अगले चरण के लिए यानी कि नेक्स्ट उसके लिए $90 अरब की अतिरिक्त फंडिंग की मांग भी की है। यानी कि $37.5 बिलियन खर्च कर चुके हैं और $90 बिलियन और मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अमेरिका इस लड़ाई को, इस संघर्ष को जल्द खत्म होने वाला नहीं मान रहा है और लंबी तैयारी कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है जो कांग्रेस में इस विषय पर लेकर तीखी बहस हुई है। अमेरिका की कांग्रेस में इस युद्ध को लेकर जो तीखी बहस देखने को मिली है उसमें डेमोक्रेटिक नेताओं ने सवाल उठाया है कि अगर युद्ध जीत रहा है, क्योंकि जैसा बार बार ट्रंप कहते हैं वी आर विनिंग बिग, वी आर विनिंग बिग, इस तरह की बयानबाजियां करते रहते हैं, तो उन्होंने सवाल उठाया है डेमोक्रेटिक नेताओं ने कि यदि अमेरिका युद्ध जीत रहा है तो फिर अरबों डॉलर की अतिरिक्त जरूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यही पैसा यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और घरेलू योजनाओं पर खर्च किया जाता तो कितना बेहतर हो सकता था अमेरिका के लिए, अमेरिका के देशवासियों के लिए। यानी अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों दूसरी बात और देखिए यहां पर कि ट्रंप ने कुछ नई चेतावनियां भी जारी कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि ईरान के जहां पर उनका परमाणु केंद्र है वहां पर वह जल्द हमला कर सकते हैं और बहुत बड़े स्तर पर यह हमला किया जा सकता है। और यह बयान दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यदि परमाणु प्रतिष्ठानों जो उनके हैं वहां पर हमला होता है तो संघर्ष का स्वरूप जो उसका फिलहाल मौजूदा हालचाल है, ढांचा है, वो थोड़ा सा बदल सकता है या थोड़ा सा ज्यादा बदल सकता है। और इस विषय पर, इस बयान पर ईरान की चेतावनी भी आई है और ईरान ने साफ कहा है कि यदि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो युद्ध केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान के अनुसार इसके पूरे आसार हो जाएंगे कि यह युद्ध पूरे क्षेत्र में, पूरे खाड़ी क्षेत्र में यह संघर्ष फैल सकता है। यानी मिडिल ईस्ट में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका फिर से दोस्तों बढ़ रही है अगर ये वाली जो ट्रंप ने धमकी दी है और उस पर वो अमल करते हैं। दोस्तों तबरीज और दक्षिण पश्चिम ईरान पर हमले हुए हैं क्योंकि ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिका ने उत्तर पश्चिम के शहर तबरीज के पास एक सैन्य क्षेत्र पर हमला किया है। दोस्तों इसके अलावा दक्षिण पश्चिम के जो उनका बोवाहान और उमिदिया है वहां के क्षेत्रों पर भी मिसाइलों से हमले की खबर मिल रही है। दोस्तों ये सब हमले ये हमें बता रहे हैं कि मामला इतना आसान नहीं है और इसका हमारे शेयर बाजार के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है ये भी हमको देखना होगा। उस पर हम आगे चलेंगे और इसको डिटेल में समझते हैं कि आज हमारा जो शेयर मार्केट है वो गैप अप खुलेगा या गैप डाउन होगा या फ्लैट खुलेगा, फ्लैट टू पॉजिटिव होगा, फ्लैट टू निगेटिव होगा, किधर होगा, इस विषय पर अभी हम लोग बात करते हैं। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ईरान में अभी चल क्या रहा है। दोस्तों हालांकि अगर हम
शहरों के अंदर बड़े नुकसान की यहाँ से भी जो हमले हुए, यहाँ पे कोई बड़ी खबरें नहीं आई हैं। लेकिन एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि डिप्लोमेसी भी जारी है। मतलब कतर और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने बातचीत कर तनाव को कम करने पर जोर दिया है। कतर ने सभी पक्षों से अमेरिका और ईरान के बीच में हुए जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का साइन हुआ था उसको पालन करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रखने की अपील की है। तो यह संकेत दोस्तों इससे मिलता है कि खाड़ी के देश युद्ध को फैलने से रोकना चाहते हैं। यहां पर दोस्तों एक चीज और देखिए कि पाकिस्तान भी सक्रिय है। ईरान के गृह मंत्री ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व और प्रमुख लोगों से मुलाकात की है और इससे ये साफ झलकता है कि क्षेत्रीय देशों के बीच लगातार राजनीतिक और सुरक्षा स्तर पर बातचीत चल रही है ताकि हालात नियंत्रण से बाहर ना जाए। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के राष्ट्रपति से मुलाकात कर उनसे भी शांति की बात की है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि अगर शांति की एक तरफ अपील कर रहे हैं ट्रंप, एक तरफ लोगों से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ ये 11वीं रात लगातार हमले कर रहे हैं और 11वीं रात जब वो लगातार हमले कर रहे हैं और साथ के साथ वो ट्रंप ईरान के जो परमाणु ठिकानों पर भी हमले करने की बात कर रहे हैं और जिससे ईरान और बार बार भड़क रहा है और कह रहा है कि भैया अगर तुम ऐसा करोगे हम तुमको बहुत मारेंगे। यानी कि सिर्फ तुमको ही नहीं मारेंगे, अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई नहीं रहेगी, पूरे के पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल जाएगी। यानी कि जब खाड़ी क्षेत्र में ये लड़ाई फैलेगी तो इसके मायने क्या लगाए जा रहे हैं, इसके मायने थोड़े से सही नहीं लगाए जा रहे हैं। यानी कि तब स्थितियां और भयावह हो सकती हैं। यानी कि जब हमने $126 पर बैरल का ब्रेंट क्रूड का रेट देखा था वो भी पार कर सकता है और ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया $200 पर बैरल पार कर जाएगा और $200 पर बैरल जाता है नहीं जाता है बात की बात है, क्योंकि अभी तो सारी घटनाएं एक के बाद एक जुड़ी हुई कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। तो अभी तो जो 11वीं रात जो हमले चले हैं उसी की बात कर लेते हैं। अगर परमाणु ठिकानों पर हमले हुए तो फिर एक अलग सिचुएशन हो जाएगी, अलग कहानी बन जाएगी। तो अब ये दोस्तों देखो कि इसके लिए जो बाजार के क्या मतलब है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि निवेशकों को किस बात पर नजर रखनी चाहिए। तो निवेशकों को तो भैया सबसे पहले एक ही नजर रखनी चाहिए या कई सारी नजरें हैं, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला रहता है या नहीं। दूसरा है क्या अमेरिका वास्तव में जो उनका पिकैक्स माउंटेन बोलते हैं, पिकैक्स है ना, आई थिंक पिकैक्स है ना, तो पिकैक्स माउंटेन पर हमला करता है। पिकैक्स माउंटेन कौन सा है, जहां पे उनका परमाणु ठिकाना है ईरान का। और तीसरा दोस्तों देखना है क्या ईरान जवाब में बड़े स्तर की कार्रवाई करता है। तो ये दोनों चीजें जुड़ी है। अगर वो पिकैक्स जहां पे उसका ईरान का परमाणु ठिकाना है वहां पर अमेरिका हमला करता है और जब वहां पर अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर उसके जवाब में ईरान किस तरह का जवाब देता है। और उसके अलावा जो आपको नजर रखनी है दोस्तों, क्या खाड़ी के तेल उत्पादन और शिपिंग पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि अगर तेल उत्पादन पर असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है फिर तो पता ही नहीं, मतलब मुझे नहीं पता फिर तेल कहाँ जाएगा। मतलब अब लोग 200 कह लें 250 कह लें, पता ही कहाँ चला जाएगा, क्योंकि जब चीज डिमांड और सप्लाई का गेम होता है आप सब जानते हैं। यानी कि अगर सप्लाई ही रुक गई, और सप्लाई क्यों रुक गई, प्रोडक्शन ही नहीं रहा, जब प्रोडक्शन नहीं रहा तो सप्लाई रुक गई। शिपिंग तो बात की बात है, बट शिपिंग से पहले प्रोडक्शन रुक गया तो फिर तो कहानी दोस्तों पैनिक हो जाएगी। अच्छा, अब और देखें क्या असर हमें नजर रखनी, क्या कूटनीतिक प्रयास यानी कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो सफल होते हैं और युद्ध फैलता है या रुकता है। अगर ये तनाव और बढ़ता है दोस्तों तो सबसे पहले असर कहाँ पड़ेगा, वही उसी पे पड़ेगा जहां हमने भी बात करी, क्रूड ऑयल के ऊपर और गोल्ड के ऊपर। इन दोनों के ऊपर असर पड़ेगा। क्रूड ऑयल महंगा होगा और गोल्ड और चढ़ जाएगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जब ऐसे खतरे होते हैं, ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर क्या होता है कि गोल्ड के रेटों में भी बढ़ोतरी आ जाती है। उसका रीजन है कि उसको सेफ एसेट हेवन माना जाता है, गोल्ड को, सिल्वर को और साथ के साथ आपके डॉलर को। दोस्तों यहां पर और भी क्या चीजें होंगी, ऐसी सिचुएशन में शिपिंग लागत भी बढ़ जाएगी और ये सारी समस्याओं से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, हमारा रुपया और कमजोर हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में कोई बड़ी बात नहीं है, 100 रुपए को भी रुपया पार कर जाए, अगर ये सारे सिनारियोस बनते हैं, सारे सिचुएशन बनते हैं। और ऐसी सिचुएशन जब बनेगी तो फिर मार्केट जो है ना
23,000 के नीचे भी आ सकती है और फिर 22,000 के भी नीचे आ जाए तो कोई खास बड़ी बात नहीं होगी। अब ये देखते हैं दोस्तों, ये तो रही ईरान और यूएस के युद्ध के बीच की कहानी कि अभी क्या स्थिति बनी है, क्या चल रहा है।